हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीएससी 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको देख के अपने ईजिली उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एमपीएससी 1 में इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ यूएस एंड ईयू रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ द इंटरडिपेंडेंस अप्रोच टू स्टडिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिफर फ्रॉम द रियलिस्ट अप्रोच, राइट। देन थर्ड का आपका ए पार्ट है, डिस्क्राइब द डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन बी पार्ट है आपका इंडियाज डिसआर्ममेंट इनिशिएटिव, राइट। देन सी है आपका इंडिया सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट। देन आपका डी आता है, रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडियाज वर्ल्ड व्यू। देन आपके फिफ्थ का ए पार्ट है, इंडिया जापान रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर। देन बी है आपका ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। सी है आपका एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। ओके, देन सिक्स्थ आपका आता है, इवेलुएट द रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सेवन्थ का ए पार्ट है, इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशन। देन बी है आपका इंडिया रशिया रिलेशन। देन सी है इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशन। देन डी है आपका रीजनल कोऑपरेशन। ओके, देन एट्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डज इंडिया रिस्पॉन्ड टू इंटरनेशनल टेररिज्म इवेलुएट। फिर आपका आता है नाइन्थ का ए, एक्सप्लेन द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन बी है आपका, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पीएमओ डिस्क्राइब। अब पीएमओ की फुल फॉर्म क्या है आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। देन सी पार्ट है आपका, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी, इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है, तो इसकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देन डी है आपका, इंडिया एंड ईस्ट एशियन कम्युनिटी। ओके, देन आपके टेंथ का ए है, इंडिया इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया। बी है आपका, हाउ डज इंडिया व्यू एंड रिस्पॉन्ड टू द वेस्ट एशियन सिचुएशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। फिर सी है आपका, एक्सप्लेन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट डिबेट। फिर देन डी है आपका एपीईसी, इसकी भी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, फिर आपका 11th का ए है, कमेंट ऑन पोस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी। फिर बी ईयू, इसकी भी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन सी है आपका, इंडियन लैटिन अमेरिका रिलेशन। डी है, व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट, डिस्कस इट्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। ओके, देन 12th का ए है आपका, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन बी है, इंडियन पीस कीपिंग ऑपरेशन। फिर सी है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। देन डी एंड लास्ट है आपका सार्क। ओके, इसकी भी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। तो ये तो थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट अब मैं आपको एक पैटर्न दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर एग्जाम्स आने से पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो वो क्या पैटर्न है वो अभी बताते हैं। तो आपका पैटर्न क्या होगा, अगर किसी क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो फर्स्टली आपकी क्या प्रायोरिटी रहने वाली है कि आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं। देन उसके बाद 4 टिक वाले, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, इस सीरीज़ में आप इस पैटर्न में आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपके एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। ओके, तो देखते हैं कि इस पर क्या है। फर्स्ट पे 4 है, 4 टिक है, फिर 2 पे 3, थर्ड के ए पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान से देखना कि थर्ड के ए पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बी है आपका 4, फिर सी पे 3, फिर डी पर 3, देन फोर्थ पर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपके फिफ्थ के ए पर 3 है, फिर 4 है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपके 4 है सिक्स्थ पे। सेवन्थ के ए पर 2, बी पर 3, सी पर 2, डी पर आपके 2 हैं और 8 पर आपके 4 हैं। ओके, देन 9th के ए पर 4, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आपके 3, फिर 2, फिर 10th के ए पर 3 हैं, फिर 2 हैं, बी पर, सी पर आपके 3 हैं, 4 पर आपके 4 हैं। ओके, फिर आपके 11th के ए पर हैं आपके 3, फिर बी पर 3, सी पर भी आपके 3 है,
फिर डी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर 12th के ए पर 4, फिर बी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन सी पर 3 एंड लास्ट 4। ओके, तो ये तो थे। अब मैंने आपको इसमें आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी बता दिए कि आपको कैसे अपने एग्ज़ाम्स में यही कंसेप्ट कर कर जाने हैं। ओके, और अगर अभी भी किसी की कोई क्वेरी रह गई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर दूँगी, राइट। वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे देखकर अपनी कोई भी क्वेरी, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।